वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देते होंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जी आरटीए कार्ड। आरटीए कार्ड अभी कई भाइयों के नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि जो है ना आरटीए कार्ड जो लेमोजीन और टैक्सी के वाले आरटीए कार्ड में क्या फ़र्क है। तो मार्क्स मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेन रोड पे हूँ। अगर कहीं पार्किंग में अगर खड़ा हूँ तो फिर तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन वैसे दुबई में अगर आपको कोई देख ले, पुलिस वाला देख ले, तो आपको 3000 दिरहम फ़ाइन है मार्क्स ना पहनने का। तो जो अब बात करते हैं टॉपिक पे कि जो आप आरटीए कार्ड है टैक्सी वाला और लेमोजीन वाला, उसका प्रोसीजर भी क्या है, कॉस्टली कितना है, कितना उसका टोटल पैसे आते हैं, और उसके बाद कितनी देर में बन जाता है, और टैक्सी और लेमोजीन में का के आरटीए कार्ड में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये 2500 से लेके 3000 तक जो है ना वो आरटीए कार्ड आपका बन जाता है। 2500 से अगर आप एक दो दफ़ा फ़ेल हो जाते हो तो वो 3000 में आपको कार्ड मिल जाता है, क्योंकि 2300 2300 तक फ़ीस है। उसके बाद फिर आपका आरटीए कार्ड के लिए 220 दिरहम कार्ड की फ़ीस है। उसके अलावा आपने मेडिकल भी करवाना होता है। तो मतलब कि आप इतना ज़हन रखें कि 3000 दिरहम में आपको आरटीए कार्ड मिलेगा। तो अब फ़र्क क्या है कि दोनों टैक्सी वाली और लेमोजीन वाली दोनों जो है ना ट्रेनिंग एक साथ होती है दोनों की। तो फ़र्क इसमें कोई भी नहीं है, बस टैक्सी में थोड़ी सी जो चेंजिंग होती हैं वो बता दिया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही। जैसे अभी लेमोजीन में वो जो होता है ना कार्ड से पेमेंट वो नहीं करनी होती, लेकिन लेमोजीन में वो टैक्सी में एक पूरा सेटअप होता है मीटर से लेके नीचे तक कि कार्ड, अगर कोई कस्टमर आपको कार्ड देता है तो आपने कैसे पेमेंट करनी होती है। तो इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है, आपका सारा जो है ना प्रोसीजर सेम होता है। आरटीए कार्ड भी आपके सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और ये बन जाता है 1 महीने के अंदर अंदर बन जाता है। अब जब आपकी क्लासें आपकी कंपनी बुक करती है तो जो है ना उसके बाद आपको पहले 15 दिन की क्लासेस थी, अब 15 दिन से भी कम करके वो क्लासेस जो हैं वो कर दी गई हैं 12 दिन की। अभी मैं साथ साथ गाड़ी चला रहा हूँ तो एकदम से सिग्नल जो था वो ब्लिंक होना शुरू हो गया था, ग्रीन लाइट, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है ना अभी फिर रुक गया हूँ, आगे ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो जो है आपकी क्लासें कंपनी बुक करती है तो वो 12 क्लासें आपने लेनी होती हैं। उसमें 3-4 दिन का वो दुबई का इंट्रोडक्शन, दुबई के बारे में आपको दिखाते हैं। फिर आपको गाइड किया जाता है कि आपने काम के दौरान कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है। उसके अलावा आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती, फिर आपको 3-4 दिन का दुबई का पूरा सिटी का टूर करवाया जाता है बस में। तो फिर आपको मैप के ज़रिए दुबई का अपना वो आरटीए का मैप होता है, उसके ज़रिए आपको सिखाया जाता है कि ये वाला रोड इस रोड के साथ कैसे कनेक्ट है, आपने कैसे दुबई में ट्रैवल करना है। रोड का आपको समझ लें कि मैप के ज़रिए समझाया जाता है। उसके बाद फिर आपका मैपिंग टेस्ट होता है एक, जो उन्होंने मैप के ज़रिए आपको समझाते हैं, उसका बाद में वो फिर मैपिंग टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट को लेने के बाद फिर एट दी एंड वो जो आपको उन्होंने 8-9 दिन की क्लासेस और 3 दिन का सिटी का टूर, उसमें भी आपको जो उन्होंने पढ़ाया होता है कि दुबई की हिस्ट्री में दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, दुबई का प्राइम मिनिस्टर कौन है, दुबई का दुबई की टोटल इंफॉर्मेशन के 3 से 4-5 सवाल वो होते हैं। उसके बाद फिर आपने ड्राइविंग करते वक्त वो सवाल आपसे करते हैं कि सुबह आपने काम पे निकलने लगे हैं तो गाड़ी आप क्या चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेक करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह के भी 2-3 सवाल होते हैं। फिर वो लोकेशन पूछते हैं कि दुबई माल किस एरिए में है, जैसे दुबई माल अभी डाउनटाउन में है। इस तरह के भी 3-4 सवाल, इस तरह के टोटल
छोटे छोटे सवाल करके ना वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल बाहर से वो आपको दें। जो आपने 12 दिन उन्होंने वो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हीं 12 दिनों में से वो आपका जो है ना वो टेस्ट लेते हैं। लेकिन वो टेस्ट इंग्लिश में होता है। जो RTA का टेस्ट है वो इंग्लिश में होता है। पहले जैसे ड्राइविंग लाइसेंस था, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो थ्योरी टेस्ट देते हैं वो उर्दू में दे सकते हैं, लेकिन RTA में के कार्ड में नहीं होता। RTA कार्ड में आपका जो टेस्ट है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन होता मल्टीपल चॉइस है। आपने कंप्यूटर पे बैठना होता है, अपना जो एमरस ID होती है उसका वो आपने एमरस ID डालनी है और वो आपको पिन बता देते हैं ये पिन है। जैसे ही आप अपनी पिन वो ऐड करते हैं तो 30 सवाल आ जाते हैं। आधे घंटे का टाइम होता है, 20 मिनट का टाइम होता है, 30 सवाल होते हैं और 22 अगर आपके ठीक है तो आप पास हो जाते हो। इतना इजी भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर कोई के यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो ये भी नहीं होता, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता। कोई बंदा के मैं पढ़ूं भी ना, कुछ भी ना, तैयारी भी ना करूं, जो वो जो क्लासेस हो रही होती हैं उधर वो भी इंग्लिश में होती हैं मोस्टली। टीचर आपकी किस्मत है, आपको कोई पाकिस्तानी इंडियन मिल जाए तो वो आपको साथ साथ थोड़ा बहुत, अगर किसी को कोई बिल्कुल नहीं समझ आ रही, इंग्लिश बिल्कुल ऊपर से गुजरी है, तो वो आपको थोड़ी सी ट्रांसलेट भी कर देता है। अगर कोई अरबी टाइप या कोई और इजिप्शियन टाइप आपको मिल जाए तो वो आपको टोटल इंग्लिश में आपकी क्लास होगी। तो उसके अलावा जो है कि उसके बाद आपने इस RTA कार्ड तो तब अप्लाई होगा, इससे पहले आपने एक इंग्लिश टेस्ट भी देना होता है। तो इंग्लिश टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी कॉमन सी आपको भी हेलो हाय भी आता है ना। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो मिडिल पास भी ये इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो पास कर लेते हैं और वो एक दिन में हो जाता है। आपने जाना है उनके ऑफिस में इंग्लिश टेस्ट के लिए, तो उसी टाइम वो आपकी डाटा एंट्री करके आपको कंप्यूटर पे बिठा लेंगे। वो आपका वो 30 से 40 मिनट का टेस्ट होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के वो सवाल जवाब आपसे करते रहते हैं। इंग्लिश सिर्फ वो चेक कर रहे होते हैं कि आप जो भी वो कोई बात कर रहे हैं वो आप थोड़ा बहुत उनकी बात को समझ रहे हैं। बंदा कोई भी नहीं होता, वो भी अपने कंप्यूटर पे बैठ के देना होता है। जब आपका डन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आप उधर से प्रेस करते हो जी डन, कंप्लीट हो गया। तो वो जो मेन पे बैठा होता है उसके पास वो आपका रिज़ल्ट चला जाता है। तो वो उसी टाइम आपको प्रिंट निकाल के वो आपको दे देता है और उस पर लिखा होता है कि आप पास हो या फेल हो। अगर फेल हो तो आप सुबह दोबारा टेस्ट दे सकते हो, वो इतना मसला नहीं है। वो वैसे तो इजीली बंदा पहली दफ़ा ही पास हो जाता है। अगर पहली दफ़ा पास ना भी हो किसी वजह से तो इतना इशू नहीं है, आप दूसरी दफ़ा पास हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से अभी RTA कार्ड के बारे में तो टोटल आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर कोई चीज़ रह गई है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और उसके अलावा अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब तो कर दें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो इधर ही करते हैं ख़त्म। कोई भी आपके जहन में और लेमोजिन के बारे में सवाल हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।